जय माता रानी। दोस्तों आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जगदम्बे आप पर और आपके समस्त परिवार पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। दोस्तों अभी तक हमने दुर्गा सप्तशती के 1 अध्याय से लेकर 13 अध्याय का श्रवण किया है और आज नवरात्रि के 8वें दिन हम सुनेंगे देवी सूक्ति का पाठ। तो आइए हम सभी मन को एकाग्र करके और माँ जगदम्बे का ध्यान करके देवी सूक्ति का पाठ आरंभ करते हैं। महर्षि अभृड की कन्या का नाम वाक था। वो बड़ी ब्रह्मज्ञानी थी। उसने देवी के साथ अभिन्नता प्राप्त कर ली थी। उसी के ये उद्गार हैं। मैं सच्चिदानंदमयी सर्वात्मा देवी रुद्र वसु आदित्य तथा विश्वदेव गणों के रूप में विचरती हूँ। मैं ही मित्र और वरुण दोनों को, इंद्र और अग्नि को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। मैं ही शत्रुओं के नाशक आकाशचारी देवता सोम को, त्वष्टा प्रजापति को तथा पूषा और भग को भी धारण करती हूँ। जो हविष्य से संपन्न हो देवताओं के को उत्तम हविष्य की प्राप्ति कराता है तथा उन्हें सोम रस के द्वारा तृप्त करता है, उस यजमान के लिए मैं ही उत्तम यज्ञ का फल और धन प्रदान करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की अधीश्वरी, अपने उपासकों को धन की प्राप्ति कराने वाली, साक्षात्कार करने योग्य परम ब्रह्मा को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाली तथा पूजनीय देवताओं में प्रधान हूँ। मैं प्रपंच रूप से अनेक भावों में स्थित हूँ। संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है। अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी करते हैं वो सब मेरे लिए करते हैं। जो अन्न खाता है वो मेरी शक्ति से खाता है, क्योंकि मैं ही भोक्त शक्ति हूँ। इस प्रकार जो देखता है, जो सांस लेता है तथा जो कही हुई बात सुनता है, वो मेरी ही सहायता से उक्त सब कर्म करने में समर्थ होता है। जो मुझे इस रूप में नहीं जानते, वे न जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त होते जाते हैं। हे बहुश्रुत, मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्म तत्व का उपदेश कराती हूँ, सुनो। मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्यों द्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्व का वर्णन करती हूँ। मैं जिस जिस पुरुष की रक्षा करना चाहती हूँ उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उसी के को सृष्टि, ब्रह्मा, परोक्ष ज्ञान, संपन्न ऋषि तथा उत्तम मेधा शक्ति से युक्त बनाती हूँ। मैं ही ब्रह्मद्वेषी हिंसक असुरों का वध करने के लिए रुद्र के धनुष को चढ़ती हूँ। मैं ही शरणागत जनों की रक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध करती हूँ तथा अंतर्यामी रूप से पृथ्वी और आकाश के भीतर व्याप्त रहती हूँ। मैं ही इस जगत के पिता रूप आकाश को सर्वाधिष्ठान स्वरूप परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र में तथा जल में मेरे कारण की स्थिति है, अतएव मैं समस्त भुवन में व्याप्त रहती हूँ तथा उस स्वर्गलोक का भी अपने शरीर से स्पर्श करती हूँ। मैं कारण रूप से जब समस्त विश्व की रचना आरंभ करती हूँ, तब दूसरों की प्रेरणा के बिना स्वयं ही वायु की भांति चलती हूँ। स्वेच्छा से ही कर्म में प्रवृत्ति होती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परे हूँ। अपनी महिमा से ही मैं ऐसी हुई हूँ। अब हम सुनते हैं प्रादानिक रहस्यम। ओम सप्तशती के इन तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि, अनुष्टुप छंद तथा महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता हैं। शास्त्रोक्त फल की प्राप्ति के लिए जप में इनका विनियोग होता है। राजा बोले, भगवान आपने चंडिका के अवतारों की कथा मुझसे कही। ब्रह्मांड, अब इन अवतारों की प्रधान प्रकृति का निरूपण कीजिए। द्विजश्रेष्ठ, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। मुझे देवी के जिस स्वरूप की और जिस विधि से आराधना करनी है वो सब यथार्थ रूप से बतलाइए। ऋषि कहते हैं, राजन, ये रहस्य परम गोपनीय है। इसे किसी से कहने योग्य नहीं बतलाया गया है, किंतु तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुमसे ना कहने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण है। वे ही दृश्य और अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। राजन, वे अपनी 4 भुजाओं में मातलों, गदा, खेट एवं पान पात्र और मस्तक पर नाग, लिंग तथा योनि इन वस्तुओं को धारण करती हैं। तपाए हुए स्वर्ण के समान उनकी कांति है। तपाए हुए स्वर्ण के ही उनके भूषण हैं। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण किया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया है। वो रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी। उसका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुशोभित था। नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी। उनकी 4 भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित थी। वो वक्षस्थल पर कबंध की तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए थी।
इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा, माता जी आपको नमस्कार है, मुझे मेरा नाम और कर्म बताइए। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हारे जो जो कर्म हैं उनको भी बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, त्रिषा, निद्रा, तृष्णा, एक वीरा, कालरात्रि तथा दुरत्या, ये तुम्हारे नाम हैं जो कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करता है वो सुख भोगता है। राजन, महाकाली से यूं कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्वगुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया जो चंद्रमा के समान गौरवर्ण था। वो श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, बीड़ा तथा पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किए। महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा, अधीश्वरी, ये तुम्हारे नाम होंगे। तदनंतर महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, देवियों तुम दोनों अपने अपने गुणों के योग्य स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। उन दोनों से यूँ कहकर महालक्ष्मी ने पहले स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों हिरण्य गर्भ, सुंदर तथा कमल के आसन पर विराजमान थे। उनमें से एक स्त्री थी और दूसरा पुरुष। तत्पश्चात माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्रह्मांड, विदे, विरच तथा धाता इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इनके भी रूप और नाम मैं तुम्हें बतलाया हूँ। महाकाली ने कंठ में नील चिन्ह से युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष को तथा गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। वो पुरुष रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा स्त्री के त्रय विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा ये नाम हुए। राजन, महासरस्वती ने गोरे रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। उन दोनों के नाम भी मैं तुम्हें बतलाता हूँ। उनमें पुरुष के नाम विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा इन नामों से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार तीनों युवतियां ही तत्काल पुरुष रूप को प्राप्त हुई। इस बात को ज्ञान नेत्र वाले लोग ही समझ सकते हैं, दूसरे अज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं जान सकते हैं। राजन, महालक्ष्मी ने त्रयी विद्या रूप सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया, रुद्र को वरदायनी गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी दे दी। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान आदि कार्य समूह पंच महाभूतात्मक समस्त स्थावर जगमरूक जगत की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का पालन पोषण किया और प्रलय काल में गौरी के साथ महेश्वर ने उस संपूर्ण जगत का संहार किया। महाराज, महालक्ष्मी ही सर्वसत्वमयी तथा सब सत्वों की अधीश्वरी हैं। वे ही निराकार और साकार रूप में रहकर नाना प्रकार के नाम धारण करती हैं। सगुण वाचक, सत्य, ज्ञान, चित्त, महामाया आदि नामांतरों से इन महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए। केवल एक नाम से अथवा अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उनका वर्णन नहीं हो सकता है। वैकृतिक रहस्य। ऋषि कहते हैं, राजन, पहले जिन सत्व प्रधाना त्रिगुणमयी महालक्ष्मी के तामसी आदि भेद से 3 स्वरूप बतलाए गए हैं वे ही सर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती आदि अनेक नामों से कही जाती हैं। तमोगुणमयी महाकाली भगवान विष्णु की योग निद्रा कही गई हैं। मधु और कैटब का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी उन्हीं का नाम महाकाली है। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं और 10 पैर हैं। वे काजल के समान काले रंग की हैं तथा 30 नेत्रों की विशाल पंख से सुशोभित होती हैं। भूपाल उनके दांत और दाढ़ें चमकती रहती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है तथापि वे रूप, सौभाग्य, कांति एवं महती संपदा की अधिष्ठान है। वे अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, चक्र, शंख, भूषुंड, परिघ, धनुष तथा जिससे रक्त चूता रहता है ऐसा कटा हुआ मस्तक धारण करती हैं। ये महाकाली भगवान विष्णु की दुस्तर माया है। आराधना करने पर ये चराचर जगत को अपने उपासक के अधीन कर देती हैं। संपूर्ण देवताओं के अंगों से जिनका प्रादुर्भाव हुआ था वे अनंत कांति से युक्त साक्षात महालक्ष्मी हैं। उन्हें ही त्रिगुणमयी प्रकृति कहते हैं तथा महिषासुर का मर्दन करने वाली हैं। उनका मुख गोरा, भुजाएं श्याम, स्तनमंडल अत्यंत श्वेत, कटिभाग और चरण लाल तथा जंघा और पिंडली नीले रंग की है। अजेय होने के कारण उनको अपने शौर्य का अभिमान है। कटी के आगे का भाग बहुरंगे वस्त्र से आच्छादित होने के कारण अत्यंत सुंदर एवं विचित्र दिखाई देता है। उनकी माला, वस्त्र, आभूषण तथा अंगराग सभी विचित्र हैं। वे कांति रूप और सौभाग्य से सुशोभित हैं। यद्यपि उनकी हजारों भुजाएं हैं तथापि उन्हें 18 भुजाओं से युक्त मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिनी ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर से निचले हाथों तक में क्रमशः जो अस्त्र है उनका वर्णन किया जाता है। अक्षमाला, कमल, बाण, खड्ग, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परश, शंख, घंटा, पाश, शक्ति, दंड, चर्म, धनुष, पानपात्र और कमंडल, इन आयुधों से उनकी भुजाएं विभूषित हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं, सर्वदेवमयी हैं तथा सबकी ईश्वरी हैं।
राजन, जो इन महालक्ष्मी का पूजन करता है वो सब लोकों तथा देवताओं का भी स्वामी होता है। जो एकमात्र सत्व गुण के आश्रित हो पार्वती जी के शरीर से प्रकट हुई थी तथा जिन्होंने शुंभ नामक दैत्य का संहार किया था, वे साक्षात सरस्वती कही गई हैं। पृथ्वी पते उनके 8 भुजाएं तथा वे अपने हाथों में क्रमशः बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल एवं धनुष धारण करती हैं। ये सरस्वती देवी जो निशुंभ का मर्दन था, शुंभासुर का संहार करने वाली हैं, भक्तिपूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती हैं। राजन, इस प्रकार तुमसे महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के स्वरूप बतलाएं। अब जगन्माता महालक्ष्मी की तथा इन महाकाली आदि तीनों मूर्तियों की पृथक पृथक उपासना श्रवण करो। जब महालक्ष्मी की पूजा करनी हो तब उन्हें मध्य में स्थापित करके उनके दक्षिण और वाम भाग में क्रमशः महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठ भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी के ठीक पीछे मध्य भाग में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का पूजन करें, उनके दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र की पूजा करें तथा वाम भाग में लक्ष्मी सहित विष्णु का पूजन करें। महालक्ष्मी आदि तीनों देवियों के सामने निम्नांकित 3 देवियों की भी पूजा करनी चाहिए। मध्यस्थ महालक्ष्मी के आगे मध्य भाग में 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का पूजन करें, उनके वाम भाग में 10 मुखों वाली महाकाली का तथा दक्षिण भाग में 8 भुजाओं वाली महासरस्वती का पूजन करें। राजन, जब केवल 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का अथवा 10 मुखी काली का या अष्टभुजी सरस्वती का पूजन करना हो तब सब अरिष्टों की शांति के लिए इनके दक्षिण भाग में काल के और वाम भाग में मृत्यु को भी भलीभांति पूजन करनी चाहिए। जब शुंभासुर का संहार करने वाली अष्टभुजा देवी की पूजा करनी हो तब उनके साथ उनकी 9 शक्तियों का और दक्षिण भाग में रुद्र तथा वाम भाग में गणेश जी का भी पूजन करना चाहिए। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंगी, ऐन्द्री, सिद्धुता, चामुंडा ये 9 शक्तियां हैं। नमो देव्या इस स्त्रोत से महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए तथा उनके 3 अवतारों की पूजा के समय उनके चरित्रों में जो स्त्रोत और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। 18 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी ही विशेष रूप से पूजनीय है, क्योंकि वे ही महालक्ष्मी, महाकाल तथा महासरस्वती कहलाती हैं। वे ही पुण्य पापों के अधीश्वरी तथा संपूर्ण लोकों की महेश्वरी हैं। जिसने महिषासुर का अंत करने वाली महालक्ष्मी की भक्तिपूर्वक आराधना की है वही संसार का स्वामी है। अतः जगत को धारण करने वाली भक्तवत्सला भगवती चंडिका की अवश्य पूजा करनी चाहिए। अर्ध आदि से आभूषणों से गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त, नवेदों से रक्त सिंचित, बल से मांस तथा मदिरा से भी देवी का पूजन होता है। जो लोग मांस और मदिरा का व्यवहार करते हैं उन्हीं लोगों के लिए मांस मदिरा द्वारा पूजन का विधान है। शेष लोगों का मांस मदिरा आदि के द्वारा पूजन नहीं करना चाहिए। राजन, बलि और मांस आदि से की जाने वाली पूजा ब्राह्मणों को छोड़कर बताई गई है। उनके लिए मांस और मदिरा से कहीं भी पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम, आचमन के योग्य जल, सुगंधित चंदन, कपूर तथा तांबूल आदि सामग्रियों को भक्तिभाव से निवेदन करके देवी की पूजा करनी चाहिए। देवी के सामने बाएं भाग में कटे मस्तक वाले महादैत्य महिषासुर का पूजन करना चाहिए, जिसने भगवती के साथ सायुज्य प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार देवी के सामने दक्षिण भाग में उनके वाहन सिंह का पूजन करना चाहिए, जो संपूर्ण धर्म का प्रतीक एवं चरवित ऐश्वर्य से युक्त है। उसी ने इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। तदनंतर बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित हो देवी की स्तुति करें, फिर हाथ जोड़कर तीनों पूर्वोक्त चरित्रों द्वारा भगवती का स्तवन करें। यदि कोई एक ही चरित्र से स्तुति करना चाहे तो केवल मध्यम चरित्र के पाठ से कर ले, किंतु प्रथम और उत्तर चरित्रों में से एक का पाठ ना करे। आधे चरित्र का पाठ करना भी मना है। जो आधे चरित्र का पाठ करता है उसका पाठ सफल नहीं होता। पाठ समाप्ति के बाद साधक प्रदक्षिणा और नमस्कार कर तथा आलस्य छोड़कर जगदम्बा के उद्देश्य से मस्तक पर हाथ जोड़े और उनसे बारंबार त्रुटियों या अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करे। सप्तशती का प्रत्येक श्लोक मंत्र रूप उससे तिल और घृत मिली हुई खीर की आहुति दें, अथवा सप्तशती में जो स्त्रोत आए हैं उन्हीं के मंत्रों से चंडिका के लिए पवित्र हविष्य का हवन करें। होम के पश्चात एकाग्रचित हो महालक्ष्मी देवी के नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए पुनः उनकी पूजा करें। तत्पश्चात मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए हाथ जोड़ विनती भाव से देवी को प्रणाम करें और अंतःकरण में स्थापित करके उन सर्वेश्वरी चंडिका का देर तक चिंतन करें। चिंतन करते करते उन्हीं में तन्मय हो जाएं। जो भक्त वत्सला चंडी का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, भगवती परमेश्वरी उसके पुण्यों को जलाकर भस्म कर देती हैं। इसलिए राजन, तुम सर्वलोक महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, उससे तुम्हें सुख मिलेगा। मूर्ति रहस्य। ऋषि कहते हैं, राजन, नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन्न होने वाली है, उनकी यदि भक्तिपूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वे तीनों लोगों को उपासक के अधीन कर देती हैं। उनके श्रृंगों की कांति कनक के समान उत्तम है। वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती हैं। उनकी आभा सुवर्ण के तुल्य तथा सुवर्ण के ही उत्तम आभूषण धारण करती हैं। उनकी 4 भुजाएं कमल, अंकुश, पास और शंख से शोभित हैं। वे इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री तथा रक्तांबुजासना आदि नामों से पुकारी जाती हैं। निष्पाप नरेश, पहले मैंने रक्तदंतिका नाम से जिन देवी का परिचय दिया है, अब उनके स्वरूप का वर्णन करूंगा, सुनो।
वो सब प्रकार के भयों को दूर करने वाली हैं। वे लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके शरीर का रंग भी लाल ही है और श्रृंगों के समस्त आभूषण के भी रंग लाल हैं। उनके अस्त्र शस्त्र नेत्र सिर के बाल तीखे नख और दांत सभी रक्तवर्ण के हैं, इसलिए वे रक्तदंतिका कहलाती हैं और अत्यंत भयानक दिखाई देती हैं। जैसे स्त्री पति के प्रति अनुराग रखती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्त पर माता की भांति स्नेह रखते हुए उनकी सेवा करती हैं। देवी रक्तदंतिका का आकार वसुधा की भांति विशाल है। उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान हैं। वे लंबे चौड़े, अत्यंत स्थूल और बहुत ही मनोहर हैं। कठोर होते हुए भी अत्यंत कमनीय हैं तथा पूर्ण आनंद के समुद्र हैं। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले ये दोनों स्तन देवी अपने भक्तों को पिलाती हैं। वे अपनी 4 भुजाओं में खड्ग, पानपात्र, मूसल और हल धारण करती हैं। ये ही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी देवी कहलाती हैं। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रक्तदंतिका देवी का भक्तिपूर्वक पूजन करता है वो भी चराचर जगत का में व्याप्त होता है। वो यथेष्ट भोगों को भोग कर अंत में देवी के साथ सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन रक्तदंतिका देवी के शरीर का यह स्तवन करता है उसकी वे देवी प्रेम पूर्वक संरक्षण रूप से सेवा करती हैं। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रियतम पति की परिचर्या करती है। शाकंभरी देवी के शरीर का कांति नीले रंग की है। उनके नेत्र नीले कमल के समान है। नाभि नीची तथा त्रिवली से विभूषित उदर सूक्ष्म है। उनके दोनों स्तर अत्यंत कठोर सब ओर से बराबर ऊंचे गोल स्थूलता परस्पर सटे हुए हैं। वे परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली और हाथों में बाड़ों से भरी मुष्टि कमल शाक समूह तथा प्रकाशमान धनुष धारण करती हैं। वो शाक समूह अनंत मनोवांछित रसों से युक्त तथा क्षुधा, तृषा और मृत्यु के भय को नष्ट करने वाला तथा फूल, पल्लव, मूल आदि एवं फलों से संपन्न है। वे ही शाकांबरी, शताक्षी तथा दुर्गा कही गई हैं। वे शोक से रहित दुष्टों का दमन करने वाली तथा पाप और विपत्ति को शांत करने वाली हैं। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी वे ही हैं। जो मनुष्य शाकांबरी देवी की स्तुति, ध्यान, जप, पूजा और वंदन करता है वो शीघ्र ही अन्नपान एवं अमृत रूप अक्षय फल का भागी होता है। भीमा देवी का वर्ण भी नील ही है। उनकी दाढ़ें और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। स्वरूप स्त्री का है। स्तन गोल गोल और स्थूल है। वे अपने हाथों में चंद्रहास नामक खड़ग, डमरू, मस्तक और पानपात धारण करती हैं। वे ही एक वीरा, कालरात तथा कामदा कहलाती हैं। इन नामों से प्रशंसित होती हैं। भ्रामरी देवी की कांति विचित्र है। वे अपने तेजो मंडल के कारण दुर्धुष दिखाई देती हैं। उनका अंगराग भी अनेक रंग का है तथा वे चित्र विचित्र आभूषण से विभूषित हैं। चित्र, भ्रमणपाणी और महामारी आदि नामों से उनकी महिमा का गान किया जाता है। राजन, इस प्रकार जगन्माता चंडिका देवी की ये मूर्तियां बतलाई गई हैं जो कीर्तन करने पर कामधेनु के समान संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती हैं। ये परम गोपनीय रहस्य है। इसे तुम्हें किसी दूसरे को नहीं बतलाना चाहिए। दिव्य मूर्तियों का ये आख्यान मनोवांछित फल देने वाला है, इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी के जप में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों के पाठ मात्र से मनुष्य 7 जन्मों में उपार्जित ब्रह्म हत्या सदृश घोर पात को एवं समस्त कलमशों से मुक्त हो जाता है। इसलिए मैंने पूर्ण प्रयत्न करके देवी के गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ध्यान का वर्णन किया है जो सब प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाला है। उनके प्रसाद से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी है तथा संपूर्ण जगत देवीमय है। अतः मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरी को नमस्कार करती हूँ। इस तरह से मूर्ति रहस्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। ये मेरी दासी है, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपापूर्वक क्षमा करें। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, तो आप क्षमा करें। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वो सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके जो भी तुम्हें आपकी शरण में जय जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे ये गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वो सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता रानी। धन्यवाद दोस्तों।